बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्क में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की, ख़ासकर जब किसी भी लड़की के साथ कोई जिनसी ज़्यादती का मामला आता है और उस पर जब मीडिया रिपोर्टिंग होती है तो उसको किस तरह रिपोर्ट किया जाता है। और यूं जिस बेचारी लड़की के साथ एक जुल्म हुआ होता है, ज़्यादती होती है, वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। चाहे हमारा जो पुलिस सिस्टम है वहाँ पे उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसको न जाने किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट करता है तो तब सारी हदें पार कर दी जाती हैं। तो इस केस को किस तरह किया जाना चाहिए रिपोर्ट मीडिया पे, उसके एथिक्स क्या होने चाहिए, वो आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं हिना चौधरी साहिबा। आपका हिना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हिना, जिस तरह अक्सर वाक़यात होते हैं, रिसेंटली एक F9 पार्क में भी वाक़या हुआ है जिसमें हमने देखा कि मीडिया ने ना सिर्फ वो FIR चला दी, और FIR में आपको मालूम है तमाम तरह डिटेल्स होती है किसी भी विक्टिम की, उसका फ़ोन नंबर होता है, घर का एड्रेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग होती है। यानी कि अगर शक्ल आप ना भी दिखाएं, सिर्फ वो नेम या वो FIR ही चला दी जाए तो उसकी आइडेंटिटी ज़ाहिर हो जाती है। तो क्या समझती हैं कि जो मीडिया को रिपोर्टिंग के हवाले से कौन से एथिक्स को सामने रख के इन केसेस को रिपोर्ट करना चाहिए और क्यों? अच्छा, बात सबसे पहले तो ये है, फ़याज़ थैंक यू सो मच, आप हमेशा ही ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिस पे बात करनी चाहिए और लोगों को इल्म होना चाहिए कि मीडिया एथिक्स है क्या। अगर आप रिपोर्टिंग की बात करें आप यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने ये तमीज़ अब थोड़ी सी ख़त्म कर दी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेन स्ट्रीम चैनल्स में होती थी कि आपने कौन सी बात कैसे रखनी है, किसी का दिल भी ना दुखे, देखने वाले आवाम जो है वो भी ये ना सोचे कि वल्गर तरीके से बताई जा रही है, ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वो तमीज़ थोड़ी सी ख़त्म हुई जब बात सोशल मीडिया पे आती है। तो वो एथिक्स नहीं सीखे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जब रिपोर्टिंग हो रही होती है। दुआ ज़रा केस में यूवर्स वो एक्टिव, हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये थी। अब चलें ठीक है, हम सोशल मीडिया ने ओवरकम किया और एक टाइम आता है कि प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब सोशल मीडिया। सबसे पहले तो हम ये कह लें, आपने कहा एक एथिक्स है, मीडिया एथिक्स होते हैं, तो हमें एथिक्स रह कहाँ गए? मेरा तो सवाल ये है, कहाँ पे एथिक्स दिखाए जाते हैं? आप रिपोर्ट में चले, आप किसी कोर्ट में चले जाएं, मेरा खुद कोर्ट का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से आपको गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता, लड़की को देख के कैसे ये बात करते हैं। तो एथिक्स तो कहीं भी नहीं रह गए किसी भी फील्ड में। सॉरी टू से अगर किसी को बुरी भी लग रही है बात, बट दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे रेप केसेस हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं। ये F9 का किस्सा है जिसको मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट भी नहीं किया होगा कि शायद ये इस्लामाबाद का वाक़या F9 का वाक़या है, किसी ने मना कर दिया, लेकिन ये इस्लामाबाद का वाक़या है जो रिपोर्ट हुए। आप सोचिए कि फार फ्लंग एरियाज़ में, सिंध में, KPK में कितने ऐसे इलाके हैं, और भी बहुत, बिल्कुल दूर दराज इलाके हैं, कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़ ज़्यादती के वाक़यात होते होंगे, इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात होते होंगे। रिपोर्ट कितने हो जाते हैं? रीज़न हमेशा से हमें पता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, आप पुलिस थाने कचहरी में जाते हैं, फिर आप कोर्ट में जाते हैं तो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, फैमिलीज़ उसके लिए ओके नहीं होती। पुलिस वाले खुद बता देते हैं, मैंने बहुत सारे वाक़यात सुने हैं, जो विक्टिम्स हैं पुलिस वाले खुद कह देते हैं कि देख लें, आप रिपोर्ट तो करने आ रहे हैं लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जाएगा और आपको जो है वो बेइज्जती भी होगी, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सारी तहफ़्फ़ुज़ात भी पुलिस वाले ही, बहुत सारे ऐसे, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे लोग उनके ज़हनों में डालते हैं। एक तो रिश्तेदार कम इमली की वजह से, कम अपने एक इल्म होने की वजह से वो ये कहते हैं कि जनाब आप कैसे फेस करेंगे, इसकी तो शादी नहीं होगी। ये सोसाइटल प्रेशर है कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता जिनकी बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती या जिनसी हरासगी का निशाना बनाया जाता है, उनको कोई इतनी बात कहते, वो क्या ज़िंदगी में उनकी रह जाएगा। वो तो ये कहते हैं कि हमें मार दो या बेटी को भी मार दो या सारे खुदकुशी कर लें, अपने आप को आग लगा लें। तो एथिक्स मेरे ख्याल में बुनियादी बात हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि जैसे ही आप बीइंग अ रिपोर्टर या आप सहाफ़ी हैं, एक आप कहीं भी जाकर अगर आपने एक चीज़ को रिपोर्ट करना है तो अपने जहन में प्लीज़ ये चीज़ रखिए कि इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग ओनली। आपने उनकी इज्जत का ख्याल रखना है। चेहरे की आइडेंटिटी को लेकर बड़े सवाल होते हैं कि आप उनसे पूछिए। आम तौर पे भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो हमारी आदत है सेल्फीज़ कलेक्ट कर ली, हमने पिक्चर्स बना ली, लेकिन पूछा जाए कि आप बीबी, आप ये जितने लोग फैमिली बैठे हैं, सर हम ये पिक्चर बना रहे हैं, आप साइड पर हो जाए अगर आपको इतराज़ ना हो, तो ये पूछने में क्या हर्ज है आपका? आप उस विक्टिम की फैमिली से पूछ लें कि हमने आपसे इंटरव्यू करना है। बहुत सारे हैं लोग जो पूछते भी हैं। लेकिन अभी इस केस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी हुआ है कि उस लड़की के साथ किसी ने, एक यूट्यूबर ने फ़ोन पे बात की और उसके बाद उसकी आवाज़ को एज इट इज़ इंटरव्यू बना के चला दिया। अब ज़ाहिर है उसके बाद वो रिमूव तो कर दिया गया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी तो आपने ज़ाहिर कर दी। इवन कि उसका आपने नेम चला दिया, उसका घर का एड्रेस चला दिया, आपने उसके घर तक का छोड़ा है बंदी को जाके कि भाई आपका ये घर का एड्रेस ये बनता है। तो मेरे ख्याल में जब भी आप
केस को, इस किस्म के केस को हमें रिपोर्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है हम से भी माजी में गलतियाँ हुई होंगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को सीखना भी चाहिए। और ख़ास कर विक्टिम जो है उसकी आपने आइडेंटिटी को बड़ा सिक्योर करना है। जैसे मोटरवे वाक़या हुआ, उसमें आज तक आपको मालूम नहीं है उसमें खातून कौन थी, और वो बहुत अच्छी बात है, वो मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ, और रिपोर्ट होने से असर ये होता है कि पुलिस ढीली नहीं पड़ती। अब आप देखिए F9 पार्क वाक़या के कैमरा ने मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक दिया। अब जब से रोका, ज़ाहिर है जर्नलिस्ट उस पर अब ख़बर नहीं निकाल रहा, जब सवाल नहीं कर रहा जर्नलिस्ट पुलिस को कि भाई क्या हो रहा है, तो अब पुलिस भी रिलैक्स होगी कि चलो यार अब रिलैक्स। अब मुझे बताइए कि क्या उस लड़की को अब इंसाफ मिल पाएगा? ये सिस्टम कम अज़ कम उसको इंसाफ बहुत मुश्किल से देगा, जब तक वो प्रेशर ना हो तो ये सिस्टम तो वर्क ही नहीं करता। और फयाज, ये सबसे बड़ी बात है, रोका क्यों जाता है? रोकना क्यों है आपने? जब इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है कि आपको इस चीज़ पे शर्मिंदगी हो रही है, तो फिर आप अपने मुल्क के निज़ाम पे, सिस्टम पे भी उंगलियां उठाएं। हम तो आजकल ये दौर है कि जजिस के फैसलों पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, रातों रात कोर्ट खुल जाती है, ये सारी चीज़ें आम हो रही हैं, तो फिर एक रेप केस को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे आप? उससे क्यों मना कर दिया गया? लेकिन चलें, अगर मेन स्ट्रीम पे मना कर दिया, मना कर दें, आइडेंटिटी पे आप कुछ एथिक्स दे दें कि भाई ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, आपने इनको फॉलो करना है, लड़की की आइडेंटिटी नहीं देनी, नाम नहीं शो करना, पिक्चर नहीं शो करनी, बाकी फेयर रिपोर्टिंग आप करें। नहीं, और बात यह है कि क्या होगा इससे? इस्लामाबाद बीइंग कैपिटल, आपके मुल्क का, आपके कैपिटल का इमेज ख़राब हो रहा है, तो जनाब आपके मुल्क की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं ना, तो वो आप जो सियासतदान कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो उससे आपके मुल्क की जितनी धज्जियाँ इंटरनेशनली उड़ी हैं ना, उसी से ही सॉफ्ट और बैड इमेज का फैसला होता है। खाली रेप केस रिपोर्ट ना होने से और होने से आपके मुल्क के इमेज को कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी आवाम खुश होगी, उनको फील होगा कि ये कानून हमारे साथ खड़ा है, ये हुक्मरान हमारे साथ खड़े हैं, ये अदालतें हमारे साथ खड़ी हैं जो हमारे बच्चों को इंसाफ देंगी। उनका एतमाद बढ़ेगा आपके मुल्क के सियासतदानों पे, उनका एतमाद बढ़ेगा अपनी फैमिली के ऊपर। और मैं ये कहती हूँ, बहुत सारी बच्चियाँ जो कि कहीं ना कहीं ऑफिस में ना, फयाज, हमें अक्सर, मेरी कुछ जूनियर्स हैं, अपने मेरे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल वो फेस करते हैं ये चीज़, वो बता नहीं पाते अपनी फैमिलीज़ को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेक सिस्टम, जिसमें झूठी नाम नेहाद इज्जतें आपकी, आपके घर वालों की, आप बताया तो आपके ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे, आपको कहेंगे आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ये कैसी केयर है? आप गैरतमंद हो, लेकिन आप अपनी बच्चों की, बच्चियों की इज्जतें संभालें, आप उनके रखवाले हैं तो रखवाले बने, उनको टेंशन ना दें। अगर कल को कोई उनको तंग कर रहा है तो वो आपको बताएं, तो उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं, दोनों को बिठाएं, दोनों मुजरिम है तो दोनों को सजा दें। ये नहीं मैं कह रही कि लड़की की गलती होती है, लड़की की, दिस इज एन सेपरेट डिबेट। मैं समझता हूँ कि अगर कोई विक्टिम है तो विक्टिम ब्लेमिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी ये वाकया हुआ तो इसमें किसी ने कहा जी वो जी 8 बजे क्यों गए? भाई अगर 8 बजे ये पार्क खुला है, ओपन है ना, तो फिर किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए।